गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो है वो होता क्या है और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो पास होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा मुड़ेगा, ठीक है, या उस प्लेट की सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो है वो क्या होगी, तो वो देखेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं और समझते हैं कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी जो है वो होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। और ऊपर में जो ये प्लेट है ये है पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये है नेगेटिव साइड। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ बेंड करना शुरू होगा, ठीक है। और मानते हैं ये कोई एक्सेस है, ठीक है, ये कोई एक्सेस है और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है। तो इस एक्सेस से कितना ऊपर जो है बेंड हुआ है ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, अपॉन हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था इस इलेक्ट्रॉन पर, वही हमारा कहलाता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। यानी कि D अपॉन ED का जो वैल्यू होगा वही होगा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को भी हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, फिजिक्स में डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम कुछ चीज़ें मानते हैं। फॉर एग्जांपल नाम क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो Vx अगर हम माने तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन एंटरिंग इनटू डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है उस डिफ्लेक्शन प्लेट में एंटर करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी जो है वो Vx होगी। Vx क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इंटर करता है, ठीक है। E जो है वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा ये सब जो है जितना भी है वो सारा एक फंडामेंटल यूनिट पर है, ठीक है। जैसे चार्ज कूलम पे होगा, ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड पे है, ठीक है। तो m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो है, ठीक है, वो वोल्टेज ऑफ एनोड ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। यानी कि इलेक्ट्रॉन गन में जो वोल्टेज अप्लाई किया था हमने उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने के लिए, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन गन पर नहीं एनोड पर होता है, ठीक है। तो एनोड का जो हमारा यहाँ पर वोल्टेज होगा वही होगा हमारा E। अब मानते हैं ED क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी कि दो प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट है इसीलिए हमने यहाँ पर E के साथ D लगा दिया है, ठीक है, छोटा है यहाँ पर D। LD जो है वो लेंथ ऑफ द प्लेट है, यानी कि वो जो प्लेट है वो कितना लंबा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उस प्लेट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा। तो वही ना, वो इलेक्ट्रॉन जितना लंबा प्लेट होगा उतना ज़्यादा दूरी तय करेगा इसमें। और कैपिटल L जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। सेंटर ऑफ द प्लेट से स्क्रीन का बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होगा हमारा कैपिटल L। अब लास्ट में है यहाँ पर D, छोटी d, ये है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। छोटी d क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो है छोटी d। अब देखिए, मानते हैं ये सेंटर ऑफ द प्लेट है और इस प्लेट की लंबाई LD हमने मानी थी। इस प्लेट के सेंटर से इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस वो L है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास E तो हो गया चार्ज, अब प्लस ED यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं मान रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर D जो डिफ्लेक्शन है वो मैंने नहीं माना है, पर ये है तो है, होगा ही। अब यहाँ पर कुछ चीज़ समझिए आप, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन को देखने से पहले हम कुछ चीज़ यहाँ पर समझते हैं। जब ये एंटर करता है तो इस पर कंटिन्यू जो है फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, यानी कि Y डायरेक्शन पर, ठीक है, जब तक ये इस प्लेट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू बेंड होता चला जाता है, ठीक है। ये जो सेक्शन होगा, ठीक है, इधर का जो पार्ट होगा इस यहाँ जब एंटर करता है उस समय ये होगा पैराबोलिक शेप में। पैराबोला मतलब क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू बेंड करता जाता है। देखिए, पैराबोला का साइन कैसा होता है? पैराबोला किस टाइप से होता है? ऐसा एक जो हमारा जो फिगर होता है उसे हम पैराबोला कहते हैं। पर क्या ये अगर मैं कंटिन्यू यहाँ से मुड़ता चला जाऊँ, सिर्फ इतना तक का पार्ट लूँ, तो क्या ये पैराबोला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये भी पैराबोला होगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये कंटिन्यू यहाँ से बेंड करता चला जा रहा है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ही ये इस प्लेट से बाहर निकलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला गया। तो मैं करता क्या हूँ कि इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो वो सेंटर ऑफ द प्लेट से मिलेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा? हम इस एंगल को मानते हैं थीटा, ठीक है। याद रखिएगा ये एंगल इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया गया है, ना कि ये पूरा सिस्टम के द्वारा। पूरा सिस्टम तो यहाँ पे पैराबोला है, आधा आधा स्ट्रेट लाइन है। तो अब इसके मैथमेटिकल प्रूफ को देखते हैं।
देखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एनर्जी अगर इस्तेमाल करें तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होगा गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। इसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन गन में कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, यानी कि उसका जो स्टेट है उस स्टेट के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। हम क्या कर रहे हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में बाय द यूज़ ऑफ एनॉड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो इक्वल होगा जितना काइनेटिक एनर्जी उसमें है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पर, E मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द उसमें उस इलेक्ट्रॉन गन में जो है कितना पोटेंशियल था, ठीक है, एनोड में कितना पोटेंशियल था, ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। कैथोड में कितना था, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी को हमने क्या माना था, वी एक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम जो है जब वो एंटर करता है तो वो एनोड के कारण ही वेलोसिटी उसमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे वी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ तो वो क्या निकलेगा, देखिए वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा, 2E छोटी ई कैपिटल ए अपॉन एम, ये हमारा वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला, यानी कि वी एक्स क्या हो जाएगा, √2E अपॉन एम। तो इस वेलोसिटी से जो है वो एंटर कर रहा है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सेस क्या होगा। अगर मैं वाई एक्सेस की बात करूँ तो वाई एक्सेस के अलोंग जो है इंटेंसिटी मैं ई वाई से मान रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा, ई डी मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि उस प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट द्वारा कितना जो है अप्लाई किया जा रहा है, ये दोनों का रेशियो ही हमारा इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपको पता है फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय द इंटेंसिटी। चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इंटेंसिटी क्या है, ई वाई। तो इसे या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए। तो बट मैं यहाँ पर एम ए वाई लिख रहा हूँ क्योंकि हम बात कब कर रहे हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग। तो मैं यहाँ पर ए वाई लिख रहा हूँ उसे, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई, और इंटेंसिटी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था तो वो क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन डी। ये हमारा मिला, हमें ये इक्वेशन मिला। तो यहाँ से हम क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो है, यानी कि वो जो हमारा देखिए ये जो हमारा एंटर कर रहा है तो वो वाई एक्सेस के अलॉन्ग किस एक्सेलरेट मतलब कैसा स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए वाई का वैल्यू आराम से मिल जाता है हमें, ए वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई के बड़ी ई डी अपॉन डी, और एम इधर आया तो एम, ठीक है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सेस वाई एक्सेस के अलॉन्ग। इस चीज़ को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हमें ये करना क्या है बेसिकली कि हमें पाराबोला का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो उसमें एक्सेलरेशन का काम पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वाई एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो है हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर हमें, तो डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत पुराना फार्मूला जो हम क्लास 9 में ही पढ़ा है वो है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर वाई एक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फार्मूला है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्लास 9 में ही आपने पढ़ा होगा।
तो एस को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस को वाई से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, क्या यू टी का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाएगा? कैसे? यहाँ पर देखिए, जब ये एंटर करता है उस समय तक, यानी कि यू क्या होता है? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन की ओर जब ये एंटर नहीं कर रहा था उस समय उसका वेलोसिटी कितना था? ज़ीरो था। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और फिर यहाँ से बढ़ता चला गया है, तो यू टी तो हो जाएगा वैल्यू ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या y का वैल्यू निकल सकता है? y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ, एक का वैल्यू हमने निकाला है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस हमने निकाला था, यहाँ पर देखिए ई ई डी अपॉन डी एम, ठीक है, ई डी अपॉन डी एम, ये हमारा मिला डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो क्या अगर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ये का वैल्यू ये है, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी तो कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। कारण क्या है कि ये एक फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रॉन गन में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि वी एक्स वेलोसिटी पे चलता है, तो उस समय इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो कि इसके वेलोसिटी को रोके या बढ़ाए या घटाए, ठीक है। यानी कि कोई भी चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी चार्ज नेगेटिव में नहीं है जो कि इसके वेलोसिटी को कम करे। तो ये एक फिक्स वेलोसिटी से यहाँ पर चलता है। तो एक्स एक्सिस का जो वेलोसिटी होगा वो सिंपल फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकला उसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमारा ये वैल्यू निकला था। अब हम क्या निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो जैसा सोचिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मान लें अगर, ठीक है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? ये एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि वी एक्स मल्टीप्लाई बाय द टी, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम, ठीक है। इससे हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर टाइम का वैल्यू निकालेंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी एक्स लिख सकते हैं। इसे हमने क्या माना था? इक्वेशन ए माना था, पीछे में इक्वेशन ए माना था ना हमें से। हमें टी का वैल्यू निकल गया, टी का वैल्यू क्या निकला? एक्स अपॉन वी एक्स स्क्वायर, सॉरी वी एक्स। तो इसे हम इक्वेशन बी मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन वन, यानी कि टी का वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में टी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ई टी अपॉन डी एम मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर। देखिए टी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इसे सिंपल ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये हमारा वैल्यू मिल गया। अब इस चीज़ को तो सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन आएगा हमारा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है पैराबोला का इक्वेशन होगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू हमारे पास है, डी वाई बाई डी एक्स का निकालते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? ई डी कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई बाय डी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी का स्क्वायर ये भी कॉन्स्टेंट है, ये जो सिर्फ हमारा सॉरी यहाँ पर टू भी कॉन्स्टेंट है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिला ई डी अपॉन डी एम बी एक्स स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हमें जो है इक्वेशन मिला। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये है आपका स्लोप। टेन थीटा क्लास 12 में आपने मैथ में पढ़ा होगा, टेन थीटा को हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस एल एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एल डी अपॉन टू से। तो जब मैं इस एक्स को एल डी अपॉन टू से रिप्रेजेंट करूँगा तो क्या होगा कि मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूँगा, इस ट्रायंगल की बात करूँगा, और इस कंडीशन में हमें थीटा भी मिलेगा, ठीक है, जो कि टेन थीटा होगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। जब हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे एल डी अपॉन टू से तो उस कंडीशन में जो है ये जो हमारा इक्वेशन था वो हमें बताएगा टेन थीटा का वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसे जो है सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं वर्ड लिखना भूल गया था यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to LD we get the value of टेन थीटा। तो हमें टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ई टी अपॉन 2dm vx² मल्टीप्लाई बाय एल डी। सिंपल था, कोई लॉजिक नहीं यहाँ पर। एल डी अपॉन टू से हमने जो है यहाँ पर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ तक जो है उसका वैल्यू निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि टेन थीटा का वैल्यू जो है निकालते हैं। अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से भी अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर 9th क्लास वाला भी आप लगाओगे 10th क्लास वाला, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डिस्टेंस एल और ये डी, उसका रेशियो होगा, यानी कि डी अपॉन एल का वैल्यू जो होगा वही होगा हमारा टेन थीटा, ठीक है। सिंपल था, यहाँ टेन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा डी अपॉन एल। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा के बदले डी अपॉन एल लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू ई डी एल डी अपॉन 2dm vx²। अब क्या यहाँ पर किसी चीज़ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम इसे इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आते हैं। डी अपॉन जो है ई डी, यही है हमारा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ई डी को मैं इधर ले आया, एल को उधर कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, ई कैपिटल एल स्मॉल एल डी अपॉन 2dm vx²। तो आप अगर देखोगे तो ई अपॉन 2m vx² को मैं किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखिए वो क्या है, इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो सॉरी मैं यहाँ पे अगर या मैं ई ए का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, ई ए का वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, या सिंपल छोड़िए, यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ई ए को इधर ले आता हूँ। तो 1 अपॉन ई ए जो है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन ई ए का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2e अपॉन m vx², यानी कि 2em vx² को जो है हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन ई ए से, ठीक है। यहाँ पर गलती से 2 लिखा गया है नीचे में, वो 2 नहीं है यहाँ पर। e अपॉन m vx² को हम 1 अपॉन 2e से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि d अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू इससे तो हम एल डी अपॉन 1 अपॉन एम vx² को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 2e से मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। हमने क्या किया, e अपॉन एम vx² को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन 2e से, ठीक है। तो हमें ये मिला। तो यही जो है हमारा वो कहलाता है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है। यानी कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ है उस स्क्रीन पर उस एक्सिस से अपॉन हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उस प्लेट का, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वही हमारा कहलाएगा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।